जय माँ एवरीवन, वेलकम टू शक्ति स्पंदन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है, हमारे चैनल में बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच फॉर इतना सारा प्यार जो आप मुझे भर भर के मेरी हर शॉर्ट्स में, हर वीडियो में दे रहे हैं। उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं यही दुआ करूंगी कि आप सब के लिए जो भी गाइडेंस यहाँ पे आए ना, भर भर के पॉजिटिव गाइडेंस आए, तो सब वो सारी गाइडेंस आप सबकी लाइफ में बहुत रोशनी, बहुत ब्राइटनेस लेके आए, हैप्पी लेके आए, हैप्पी चीजें लेके आए, हैप्पीनेस लेके आए, सक्सेस लेके आए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस रीडिंग। इससे पहले ना मैं एक चीजें कहना चाहूंगी यहाँ पे कि गाइस सी, दिस इज अ जर्नल रीडिंग, ओके? दिस मे रेजोनेट विद एवरीवन, मे नॉट बी। कुछ कम लोगों के साथ भी रेजोनेट हो सकती है कई बार। ठीक है, मैं यहाँ पे गाइडेंस देती हूँ, आई एम जस्ट अ मीडियम, ओके? मुझे जो गाइडेंस आती है मैं वो आप सब लोगों तक लेके आती हूँ, बट इट डजंट मीन कि वो गाइडेंस कोई पत्थर की लकीर है आप सभी के लिए। जिसको वो एनर्जी फील होगी, जो उस एनर्जी से कनेक्ट होगा, जो उस एनर्जी पे बिलीव करेगा, जो उस एनर्जी को फेथ करेगा, उसी के लिए वो एनर्जी रिजल्ट लेके आएगी। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस इज द एनर्जी एक्सचेंज गेम। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, क्लेम नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, देयर इज नो पॉइंट टू रेजोनेट। रेजोनेट होगी ही नहीं। रेजोनेट वही होती है जैसे दोनों हाथों से तालियां बजती है ना गाइस, एक हाथ से तो ताली नहीं बजती है ना, राइट? अनटिल अनलेस हम किसी और के हाथ पे ना मार रहे हो, बट उसके लिए भी तो दो चीजों का होना जरूरी है, राइट? सेम गोज विद दिस थिंग ऑल्सो। दीज आर द एनर्जीज जो क्लेम करता है, जो बिलीव करता है, उसी पे ये जाती है। बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी कमेंट्स ऑन माई शॉर्ट्स, माई वीडियोज, लाइक few of them stated that yes दीदी you are right, हमारे पार्टनर्स वापस आ गए, या हमारे साथ ये हो गया, हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, हम मिल गए, है ना? और थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दे थैंक मी अ लॉट। ठीक है, बट few of them wrote there like you know हमारा पार्टनर तो नहीं आया। So this is not only me जो आपके पार्टनर को लेके आएगा, राइट? इट जस्ट अ गाइडेंस फ्रॉम माई साइड। आपके पार्टनर को लाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। यू नीड टू बिलीव, यू नीड टू फोकस ऑन योर बिलीफ सिस्टम। आपको ट्रस्ट करना होगा एनर्जीज पे, डिवाइन टाइमिंग पे, अपने परमात्मा पे, अपनी माता रानी पे, अपनी एनर्जीज पे, जो मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ उस पे बिलीव जब करते हैं ना, थिंग्स विल गेट चेंज देन। एंड उन्हीं के लिए चीजें बदलती हैं जो बिलीफ सिस्टम को इम्पोर्टेंस देते हैं। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? सो बाय डूइंग सच कमेंट्स ओवर देयर कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, instead of complaining, just trust the process, just trust the divine timing, trust your guidance, right? और उस पे काम करो एंड सी यू विल सी द रिजल्ट्स। मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगी, आप खुद से अपने रिजल्ट्स देखेंगे। सो अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? लेट मी चेक your energy for today. किसी की तो चाय बन रही है, चाय। एनर्जी किसी की पिक हो रही है। बहुत प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं गाइस। यहाँ पे ना कुछ लोग हैं जो अपने इमोशंस पे ना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से ना उनकी चीजें ना कुछ कुछ गड़बड़ा जाती हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे मैं देख सकती हूँ जिनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मीन्स बहुत अच्छी है, इंट्यूटिव पर्सन है, लेकिन उस पर ट्रस्ट नहीं करने की वजह से अपना घाटा कर लेते हैं। तो आपको ना यहाँ पे बोला जा रहा है कि what you need to do, you need to just focus, you need to trust yourself, you need to be positive because everything is in your hand। हर चीज आप ही के हाथ में है, इट जस्ट आपको उसे पहचानना है। ठीक है, जिस दिन आप अपने आप पे विश्वास कर लोगे ना, जिस दिन आपको लगेगा कि यू कैन डू दिस, उस दिन वो चीज इटसेल्फ हो जाएगी। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ देख रही हूँ, कुछ लोग है ना स्पिरिचुअलिटी की ओर ज्यादा बढ़ते मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग गुरु बनाने के लिए गुरु की सर्च में घूमे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिजिकल गुरु के लिए ना आप
आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। जिस दिन उसे आपकी जिंदगी में आना होगा ना, वो इटसेल्फ आ जाएंगे। माता रानी उन्हें ले आएंगी, या फिर वो खुद से ही आपको कहीं ना कहीं कोई डायरेक्शन ऐसी मिलेगी जहां पे आप उन तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। ठीक है। सो अगर मिलना होता है ना किसी को भी, तो वो डिवाइन टाइम में आपसे मिल जाते हैं। ठीक है। ओके। सो आई कैन सी गाइज, कुछ लोगों के लिए ये है, कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकता है, कुछ से नहीं, और सबसे भी कर सकता है। इट्स टोटली अप टू यू। एज आई टोल्ड यू, आप पे ना डिवाइन का बहुत ज्यादा ब्लेसिंग आ रहा है। आई कैन सी हेयर कि जो आप चाहते थे ना, जिस लेवल की क्लैरिटी आप लेना चाह रहे थे ना, और आप अपने आप को जो चुपचाप से कामली इवेल्युएट कर रहे थे, वो सारी चीजें अब आपको रिजल्ट्स देंगी। और रिजल्ट किस तरीके का रिजल्ट देंगी? पॉजिटिव रिजल्ट। जो भी चॉइसेस आपने बनाई थी अपनी लाइफ में, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए, पॉजिटिव डिसीजंस के लिए, वो सारी की सारी अब क्या होंगी? फुलफिल होंगी। लेट मी चेक, या लेट मी चेक, बिकॉज पहले भी ऐसे हुआ था। आई मेड फुल वीडियो फुल एनर्जी के साथ में, एंड देन दैट गॉट समहाउ स्पॉइल्ड बिकॉज मे बी वो एनर्जी आप तक पहुंचना नहीं चाह रही थी, और XYZ रीजन कुछ तो था। ठीक है। सो यहाँ मैं देख सकती हूँ कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली लवर्स का कार्ड आया है, विच शोज कि आप में से कुछ लोगों को आपके सोलमेट्स मिलेंगे आने वाले 6 months। गाइस, आने वाले 6 months यू विल बी कंप्लीट विद योर सोलमेट्स। सोलमेट का कार्ड आना अपने आप में एक बहुत ही प्यारा अनाउंसमेंट है दैट यू विल रिसीव समवन जो कि आपके साथ पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, जिसकी सोल आपके साथ पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है। ठीक है। तो आने वाले 6 months यहाँ पे मैं देख सकती हूँ लव आपकी लाइफ में आ रहा है, भर भर के लव आ रहा है। ठीक है। जिन लोगों को किसी भी करियर में लाइक पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ स्टार्ट करना था, डेफिनेटली आपको पार्टनरशिप मिलेगी और आप वो चीज स्टार्ट कर पाएंगे, और वो फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। लाइक आपकी वो चीज अच्छे डायरेक्शन में भी जाएगी, पॉजिटिव वे में भी जाएगी। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यूनिटी का कार्ड है कि लाइक किसी का रिलेशन डिस्टर्ब था, या कुछ भी ऐसा था, आपस में बातचीत नहीं थी, या कुछ भी ऐसा था, तो वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है। आपको मोर ओवर यहाँ मैं ये देख सकती हूँ कि आपको ना यूनिवर्स का बहुत सपोर्ट है, एंजल्स का बहुत सपोर्ट है, आपके एंसेस्टर्स का बहुत सपोर्ट है। तो अब है ना यूनिवर्स भी आपके लिए काम करना स्टार्ट कर रहा है। आई कैन सी बहुत प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं गाइस। भर भर के लव आ रहा है, भर भर के रीबर्थ की एनर्जी आ रही है कि लाइक आप जैसे भी डायरेक्शन में थे, जैसी भी चीजों को लेके आप परेशान हो रहे थे, चीजें नहीं काम कर रही थी आपके लिए, बट अब आपका रीबर्थ होगा। दैट मीन्स जो पुरानी बैगेजेस हैं, ओल्ड बैगेजेस हैं, ओल्ड पैटर्न्स हैं, वो सारे डेड होके आप नई लाइफ की ओर, नई बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज की ओर आगे बढ़ेंगे। ब्यूटीफुल कार्ड्स। कॉलिंग आएगी आपको, कुछ लोगों को मैं यहाँ पे कह सकती हूँ इनर कॉलिंग आएगी टू डू समथिंग, टू परफॉर्म समथिंग गुड फॉर इन दियर लाइफ। सो आपकी जो भी कॉलिंग आएगी ना, आपको उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। देन ओनली यू विल रिसीव अ न्यू अपकमिंग क्या जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं देख सकती हूँ, कुछ लोग ना बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, या तो कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, उसके बारे में सोच चल रही है कि वो आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा। बहुत लंबा सोच रहे हैं, बहुत पोटेंशियल यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आई कैन सी कुछ लोगों पे विष्णु भगवान की कृपा हो रही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा येलो कलर भी प्रोमिनेंट है, मैं देख सकती हूँ, येलो रेड। बहुत पैशन के साथ आप बहुत आगे, बहुत लंबा, कुछ एक होता है ना जो बहुत दूर तक का सोच रहे हो, सोचते सोचते कि कैसे पैसा बनाया जाए, मतलब पैसा कैसे बनाया जाए, जो लॉन्ग टर्म मनी होती है ना, जो आगे जाके आपकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक रहती है, वैसा कुछ करने का सोच रहे हैं। आई कैन सी कुछ लोग ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल, मे बी इट कैन बी ट्रैवलिंग लाइक विद फैमिली, विद एनीवन एल्स। ठीक है। मतलब कुछ ऐसा सोच रहे हैं दूर का, समझ रहे हो, कुछ दूर का सोच रहे हो, कुछ ऐसा पोटेंशियल आपके अंदर है कि आपने अपने ही आप में कुछ ऐसा पाथ कमिट किया है जो आपके कंफर्ट जोन से बहुत बाहर है।
लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि हाउ यू विल अचीव दैट, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि यू विल अचीव दैट वेरी सून, वेरी सून। यहाँ पे बृहस्पति की भी मुझे बहुत ऊर्जा आ रही है। बृहस्पति देव आपसे बहुत खुश हैं एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू अर्लियर, लाइक आप पे विष्णु जी की कृपा है, बहुत विष्णु जी की कृपा है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों ने बहुत ज्यादा रेड पहना हो या फिर येलो पहना हो, बहुत प्रोमिनेंट है ये रेड एंड येलो। कुछ लोग यहाँ पे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपने जो भी मेहनत करी है ना वो अननोटिस नहीं होगी, वो नोटिस ही होगी, उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे। पार्टनरशिप में जो लोग सोचना चाह रहे थे ना कि कुछ स्टार्ट करने का और डरे हुए थे कि नहीं हो पाएगा, तो डेफिनेटली होगा। थोड़ी देखो, थोड़ा सा जब भी कुछ हम स्टार्ट करते हैं ना तो चीजें आती हैं, टेंशन भी आती है, क्योंकि हम फाइनेंस भी लगाते हैं उसमें, हम किसी चीज के लिए मेहनत भी करते हैं, अपनी एनर्जी को भी लगाते हैं, तो थिंग्स होती हैं ऐसी। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में मैं यहाँ देख सकती हूँ ना कि उन्होंने जितनी एनर्जी और जितनी हार्डवर्क किसी चीज के लिए पर्टिकुलरली दिया है ना, उनको वो रिवॉर्ड और रिजल्ट नहीं मिला, तो दे आर क्वाइट वरीड अबाउट। बट यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि केतु की एनर्जी आ रही है। जब सैटर्न की एनर्जी आती है ना गाइस, तो वो आपको ना बहुत मेहनत करवाती है, कुछ ऐसा अलग डायरेक्शन करवाती है ना जिसमें आपको अनबीटेबल सक्सेस मिलता है। तो आपको हारना नहीं है, ठीक है। यहाँ मैं देख सकती हूँ, जो कहते हैं ना जो कर गया वो उसको सब मिल गया, वो वाला हिसाब है। जिसने अपना आलस छोड़ दिया, जो डिसिप्लिन हो गया, जो टाइमली हर चीज को कंसिस्टेंसी से करता गया करता गया करता गया, उसके लिए सफलता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं सफलता मिलते देख रही हूँ बहुत ज्यादा। कुछ लोगों के यहाँ पे गुड आइडियाज आ रहे हैं, न्यूज, किसी को गुड न्यूज मिल सकती है आने वाले 11 डेज में, कोई अच्छी सी गुड न्यूज आपको मिल सकती है जिससे आप बहुत खुश हो जाओगे और लोगों के लिए कुछ ऐसा इंस्पिरेशन लोग आपको मानेंगे, काइंड ऑफ इंस्पिरेशन कि आप कुछ ऐसा काम कर जाओगे। आई कैन सी हेयर कि कुछ रिलेटेड टू एनालिटिकल, कुछ ऐसा कि जिसमें आपका कम्युनिकेशन यूज होगा, फेम, नेम आपको मिल सकता है, और कुछ आप ऐसा करोगे जिससे आप ना एक मिसाल के तौर पे माने जाओगे अपनी फैमिली में, कुछ ऐसा किसी ने नहीं किया हो जो वो आप करोगे, ठीक है। मैं देख सकती हूँ क्लैरिटी भी आपको मिलती हुई नजर आ रही है बहुत चीजों के लिए। एक है ना पैशन है आपके अंदर किसी चीज को पाने का, ठीक है। एक लाइवली थिंकिंग है कि यस, एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है ना, एक वो चीज है। और जब पॉजिटिव चीजें होती है ना गाइस, ट्रस्ट मी, मिरेकल हैपेंस। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, आई हैव सीन इन माय लाइफ, पीपल आस्क मी कि यार कैसे हो जाती हैं चीजें, बट यार ट्रस्ट 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 द डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द एनर्जीज, एवरीथिंग विल हैपन अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से। यूनिवर्स है ना, वो भी अगर हम उस पर भी ट्रस्ट करते हैं ना गाइस, एक बार करके देखना, करके देखना, एक ही टोटका ही समझ लो। when you trust universe, when you surrender yourself, चीजें आपके हक में बदलने लगती हैं। मेरे साथ हुआ है, ट्रस्ट मी। आई एम द इंडिविजुअल एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, जीता जागता एक जिसे कहते हैं ना एग्जाम्पल। आई हैव चेंज माई लाइफ लाइक दिस 360, I have made it for me. So you guys can do it for yourself also, right? कोई भी कर सकता है यार, अगर यहाँ से हम स्ट्रॉन्ग है ना कि यस वी कैन डू दैट, कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, हम कर सकते हैं, हर वो चीज हम कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। सो डोंट लूज होप, होप मत खो, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, मुझे बताता है कि अपने साथ साथ दूसरों का कप तभी भरो तब खुद का कप भर चुके हो, ठीक है। बैलेंस को शो करता है, आपको पहले खुद बैलेंस होने की जरूरत है, फिर आप दूसरे को बैलेंस करो, ठीक है। कहीं ना कहीं इस कार्ड में मैं देख सकती हूँ जिन लोगों की लाइफ में बहुत एंजाइटी थी, बहुत ओवर थिंकिंग थी, एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, लैक ऑफ स्लीप हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जिसकी वजह से वो कंफ्यूज है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है लाइफ में, उनकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। अब वो खुद का कप पहले फिल करेंगे और फिर साथ ही साथ बैलेंस दूसरे को भी करेंगे, दूसरे का कप भी फिल करेंगे। लाइक ये रिलेशनशिप को भी थोड़ा सा बताता है कार्ड बेसिकली कि कुछ लोगों को मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं, ठीक है।
मॉडरेशन हो सकता है, थोड़ा पेशेंटली आपको काम लेना पड़ेगा, तभी ये चीजें आपके साथ में होंगी। मैंने बोला ना, अपने आप को बैलेंस कर लोगे ना तो यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कुछ पाना, इट जस्ट आपकी क्या सोच है उसको लेकर। पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को पाने के लिए, ठीक है। आप पॉजिटिव होके तो देखो, आप खुद बोलोगे कि हम बस पॉजिटिव ही तो होना था, पॉजिटिव हुए और यार समय का पहिया ऐसे गोल गोल घूम गया, आप ही के फेवर में घूम गया, कुछ करा ही नहीं हमने। तो यही तो मैनिफेस्टेशन होती है। व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन इज इटसेल्फ सेज, जो आप सोचते हो उसको आप सोचो, वो चीजें आपके साथ हो रही हैं। दैट मीन्स इट्स सिंपल सा 100 बातों की एक बात, बी पॉजिटिव। हर चीज को सोचो, जो आप चाहते हो लाइफ में सोचो कि वो चीज है आपके पास। इफ समबडी वांट्स टू बाय कार, सोचो यार ये तो कार मेरे पास आएगी, आ गई, थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड फील करो, ग्रेटफुल रहो चीजों के लिए, वो कार आपके पास आ जाएगी। ट्रस्ट में करके तो देखो। सब यहाँ का गेम है गाइस, सब यहाँ का गेम है। आई टोल्ड यू, कोई बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत तेजी से आ रही है, बहुत बहुत स्पीड अप होके आ रही है। इट जस्ट, मैंने क्या बोला था, इट जस्ट यू हैव टू ट्रस्ट योर एनर्जीज, दिस गाइडेंस। बिलीफ सिस्टम पे अपने ट्रस्ट करो, ठीक है। जो भी आ रहा है, आप अपने गोल के बहुत ज्यादा क्लोज हो, अभी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है चीजों को लेके। जस्ट वेट फॉर द डिवाइन टाइम गाइस, जस्ट वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। और मैं एक बार एक चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दूं, वेन एवर इफ वी विल नॉट गेट एनीथिंग, नो, दैट डजंट मीन कि वी आर नॉट वर्दी इनफ, वी आर नॉट लकी इनफ, नहीं। क्योंकि वो चीज इन फ्यूचर हमारे लिए ठीक नहीं थी, इसलिए वो हमको नहीं मिली। अंडरस्टैंड दिस। उससे कहीं ज्यादा बेटर चीज हमारी लाइफ में रखी हुई है हमारे लिए। जो वो सोचता है ना, वो उससे ज्यादा बेटर, उससे ज्यादा आगे आप अपने लिए अच्छा नहीं सोच सकते, ट्रस्ट में। और जब आप ये सोच लेते हो ना कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो आप उसके डिसीजंस पे उंगली उठाते हो। और उसके अगर डिसीजंस पे उंगली उठा दी आपने, how you think that you will get everything whatever you think about, कैसे? नहीं मिलेगा ना। जब आप उसी को, भगवान को, परमात्मा को क्वेश्चन कर रहे हो किसी चीज के लिए, then how can you ask for results from them? Understand this? ओके, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि कुछ लोगों को ना बहुत सारा पैसा आ रहा है, बहुत सारा विशेष फुलफिलमेंट हो रही है। जो भी हार्ड टाइम आपने बिहाइंड में, पास्ट में आपने हार्ड टाइम देखा है, हार्ड सिचुएशंस देखी है, अब वो सब खत्म हो रही है आपकी लाइफ में। हैप्पीनेस आ रही है, हैप्पीनेस मीन सक्सेस आ रही है, पैसा आ रहा है, बहुत प्यारी आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, ठीक है। आपको बस डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, अपने आप पे ट्रस्ट करना है। जस्टिस मिल रहा है, मैंने बोला था ना, मैंने आपको बोला ही था कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जो आपने किया है, रिकॉग्निशन मिलेगा, उसका एप्रिसिएशन मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट जस्टिस, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट, इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज गाइस, ट्रस्ट में, ठीक है। कहीं ना कहीं जो भी कंसिक्वेंसेस हुए थे, जो भी एक्शंस लिए गए थे पास्ट में, ठीक है, वो उनके लिए आपको जस्टिस मिल रहा है। वट एवर यू परफॉर्म्ड अर्लियर, वट एवर यू वर नॉट अवॉर्डेड फॉर इन योर पास्ट, ठीक है, जो भी आपने किया उसके लिए आपको अवार्ड्स नहीं मिले, रिकॉग्निशन नहीं मिला, रिवॉर्ड्स नहीं मिले, एप्रिसिएशंस नहीं मिले, रिजल्ट्स नहीं मिले, जो भी हुआ, जस्ट forget it and trust yourself, keep continue doing this, ठीक है। आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं आने वाले 11 वीक्स में, किसी किसी को तो 11 वीक्स में, किसी किसी को 11 मंथ्स में। आई कैन सी चीजें आपके फेवर में आना स्टार्ट हो जाएंगी, जो भी आपके कर्मास थे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बी अवेयर ऑफ इट, ठीक है। कुछ लोग जो लीगल मैटर्स में फंस रहे थे, आई कैन सी उनके लीगल मैटर रिजॉल्व हो जाएंगे आने वाले 11 वीक्स और फॉर फ्यू 11 मंथ्स, ठीक है। उस पे काम होना शुरू हो जाएगा, चीजें आपके फेवर में आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, ब्यूटीफुल कार्ड्स गाइस।
ओ माय गॉड, इट्स अ लवली कार्ड। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख सकती हूँ हार्मनी आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है, जॉयफुलनेस आ रही है। अपने आप को बैलेंस कर लोगे तो सारी चीजें इटसेल्फ ही आ जाएंगी, कंप्लीशन आ रहा है। ये टाइम ना आप लोगों के लिए, आपके जितने भी हार्ड वर्क आपने किया है पास्ट में, उन सबके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स लेके आपकी ओर आ रहा है। कंग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत प्यारा कार्ड है गाइस। जो भी आपने हार्डवर्क किया है ना, उसका सेलिब्रेशन आ रहा है, उसका जॉय आ रहा है, उसके वो सब चीजों की अब आपको हार्मनी आ रही है। अब आप रिलैक्स हो जाओ, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, अपॉर्चुनिटीज, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा आ रहा है। बिग शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। अपने आप को बैलेंस करना, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अपनी जो अपनी जो इंस्टिंक्ट्स है ना, उन पे आपको ट्रस्ट करना है। जो कि मैंने पहले भी बोला था कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत इंट्यूटिव हैं, उनको अपनी इंट्यूशन पे काम करना है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि जो भी आपके ड्रीम्स होंगे, कुछ लोगों को यहाँ ड्रीम्स आ रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं आपका सिंबल होगा कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, जो आपको ड्रीम्स आएंगे ना कहीं वो आपको पहले ही एक आगाह करेंगे कि आपके साथ ये चीज होगी। ट्रस्ट दैम। जो भी अंदर से एक कॉलिंग आएगी, जो भी अपनी इंस्टिंक्ट है ना, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, अपनी कॉलिंग को सुनने की कोशिश करो। दैट विल क्रिएट अ बिग ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, उसको जिस दिन सुनने लग जाओगे, यू विल रिसीव एवरीथिंग। जो साइन, कुछ लोगों को ना यहाँ पे साइन और सिंबल्स दिखे होंगे, कुछ लोगों को एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे। लेट मी नो इन कमेंट्स इफ यू आर वाचिंग दोस थिंग्स। ठीक है, मे भी कुछ लोगों को यहाँ पे एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, जैसे 1111, 555, 666, 777, 222, इस तरीके के, 1010, 1111। ठीक है, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि कुछ लोगों को कुछ ना कुछ साइन या सिंबल्स दिख रहे हैं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, तो आपके लिए है ये गाइस कि अपनी जो भी इनर कॉलिंग आती है उसको सुनना स्टार्ट करो। You guys have a good intuitive power. ठीक है, listen to it carefully. वो आपको बहुत चीजें बताएंगी, बहुत सारे आपको आपके क्वेश्चंस के ही आंसर्स दे देंगी। यूनिवर्स आपको भर भर के दे रहा है, जिसे कहते हैं ना, आइडियाज दे रहा है आपको, साइंस दे रहा है, सिंबल्स दे रहा है। इट जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू से। ओके, आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि आपको बैलेंस की बहुत जरूरत है। जब बैलेंस आएगा ना आपकी लाइफ में, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देती है। किसी चीज के पीछे मत भागो, किसी चीज का बर्डन नहीं रखना है आपको। ठीक है, बर्डन सब चीजें खराब कर देगा, नहीं रखना है। और अब आप एक फ्री विल से मजे से एंजॉय करोगे अपनी लाइफ को। बहुत सारी चीजें आपके लिए ओपन अप हो रही हैं गाइस, आपको बस रिसीव मोड में आना है। रिसीव मोड में आ जाओ। जैसे ही आप रिसीव मोड में आओगे, चीजें भर भर के आएंगी, संभाल नहीं पाओगे। ठीक है, रिसीव मोड में आ जाओ। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री भी ट्रेवल करने वाले हैं आने वाले 21 मंथ्स में। 1.5 से 2 साल कह लो, 21 मंथ्स, 1 साल हो गया, नहीं सॉरी 2 साल हो गया, मैथ्स इज वीक, हाँ, माय बैड। ठीक है, 24 मंथ्स, 2 साल। 2 साल में आने वाले में कुछ लोग तो आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट करने का ही सोच रहे हैं, रेलोकेट कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा है कि ट्रैवल करने के लिए सिर्फ जाएंगे, कुछ लोगों का है कि कुछ लोगों ने सोचा ही हुआ है कि हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे अपनी फैमिली को लेके। तो डेफिनेटली दिस विल वर्क फॉर यू। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत प्यारी एनर्जी है गाइस, इसे क्लेम करना ना भूले। लाइक दिस, सेव दिस, शेयर दिस। ठीक है, बहुत लोगों को भी आपकी तरह इसकी जरूरत है। और हर चीज पे ट्रस्ट करो। ट्रस्ट इज द की ऑफ सक्सेस। आपको ट्रस्ट करना होगा अपने आप पे, अपनी एनर्जीज पे, अपने काम पे और डिवाइन पावर पे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी तरीके से मेरी और भी वीडियोस और भी गाइडेंस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, एंड डेफिनेटली मैं और भी ऐसे गाइडेंस आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। और जय माता दी। बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों के साथ जुड़ के, और थैंक यू सो मच। बाय।